श्रीगुरुपादुका पंचकम्। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो। नमः हरिभ्यः परपादुकाभ्यः। नमः हरिभ्यः परपादुकाभ्यः। आचार्य सिद्धेश्वर
गुरुपादमङ्गलम् गुरुपादमङ्गलम् हमें हमारे सद्गुरु के चरण का आग्रह रहता है। क्योंकि हमारा अनुराग हमारे सद्गुरु के चरण में होता है। चरण सेवा मिल जाए, चरण सेवा न मिले तो चरण स्पर्श मिल जाए, चरण स्पर्श की भी यदि अनुकूलता न बने, कोई समीप न पहुंचने दे, या तो परिस्थिति ऐसी हो कि हम दूर से ही लेकिन चरण वंदना कर पाएं, और फिर नित्य उन चरणों का आश्रय हमें प्राप्त है, इस दृढ़ भाव के लिए चरण पादुका प्राप्त हो जाए। नित्य उन चरण पादुका की पूजा, उनमें दृढ़ निष्ठा, साक्षात सद्गुरु हमारे घर में विराज रहे हैं, इस भाव से उन पादुकाओं की सेवा किसी समस्या से घिर जाए या कोई प्रश्न हमें सताए, हमारे सद्गुरु के चरण की पादुकाओं की सन्निधि मात्र से समाधान मिल जाए, दिल की बात, मन की विटंबना या हृदय की खुशी, सारी बातें हमारे सद्गुरु के साथ ही हम शेयर कर रहे हैं, इस भाव से अपने पूजा खंड में एकांत में हमारे सद्गुरु के चरण पादुका के समक्ष बैठकर संवाद करें। बहुत बड़ा आश्रय, बहुत बड़ा संबल है। हमें हमारे सद्गुरु के चरण का आग्रह रहता है और हमारे सद्गुरु को हमसे आचरण का आग्रह रहता है। जहां अपनत्व होता है, जहां दृढ़ प्रेम होता है, वहां परस्पर एक दूसरे से कुछ अपेक्षा स्वाभाविक है। शिष्य की कुछ अपेक्षा है
तो सद्गुरु भी शिष्य से कुछ चाहता है। शिष्य गुरु से चरण चाहता है कि आपके चरण हमारे घर पर पड़े, आपके चरण सदैव हमारे मस्तक पर विराजे। आपके श्री चरणों का आश्रय हमें निरंतर प्राप्त हो। तो उसी तरह सद्गुरु भी एक आशापूर्ण दृष्टि अपने शिष्य की ओर करता है कि जो भी कहा जा रहा है, जो भी बोला जा रहा है, व्यास पीठ से जो व्यास प्रसाद वितरित किया जा रहा है, व्यासपीठ की छाया में बैठे हुए इन सभी श्री हरि के प्यारों से आचरण की अपेक्षा रहती। पूरा पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन प्रामाणिक प्रयास जो व्यासपीठ से संदेश मिला है तद अनुसार आचरण करने का हमारा हो। सच मानिए, हमारे सद्गुरु के लिए वही सबसे बड़ी दक्षिणा है। हमने गुरुपादु का पूजन किया, गुरुपादु का पंचक का पाठ भी किया, और हमारे ये प्यारे ऋषि कुमार अब तो ऋषि गृहस्थ हो गए हैं सब। हर बार जो नया नया प्रयोग करते हैं, मैं तो सानंदाश्चर्य चकित। बड़ी प्रसन्नता होती है। एक वेद है और उसकी ही एक छाया को तुल वेद कहते हैं। वेद तुल्य है वो। तो मूल वेद और तुल वेद। मूल वेद आप जानते हैं, वेदत्रयी, या तो चारों वेद कह लो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हमारे वैदिक जी के द्वारा हमारे गुरु की सन्निधि में बैठ करके वेदाध्ययन, गुरुमुखी होने चाहिए वेद। ये कई बार हम लोगों ने चर्चा करी। केवल पुस्तक पढ़ करके आप वेद नहीं सीख सकते। सद्गुरु की सन्निधि में बैठ करके गुरु से सुनना है। ये सभी बच्चे सस्वर वेद सीखते हैं। और वेद के 6 अंगों के साथ उसका यदि अध्ययन हो सके तो वो कहते हैं ना कि भाई हम तो नाथ द्वारा दर्शन करने गए, बड़ी भीड़ थी, ठाकुर जी के श्री चरण के तो दर्शन नहीं हुए, लोगों के सिर के ऊपर से ठाकुर जी के वक्षस्थल और भगवान के मुखारविंद पर दृष्टि पड़ी, उतने दर्शन हो गए। कोई नहीं हो, ज़्यादा भीड़ नहीं हो,
चरण से लेकर मस्तक पर्यंत भगवान के श्री अंग का दर्शन तो होता है, लेकिन हम गए थे ठंडी के दिनों में, रजाए बजाए ओढ़ करके पूरो ढांको ढुंबो करीने गिरिराजधारी प्रभु इस तरह से विराज रहे थे कि ये वाले श्री हस्त का दर्शन हुआ, ठाकुर जी के मुखारविंद का दर्शन हुआ, और थोड़ी थोड़ी भगवान की गले में लटक रही बड़ी भाग्यशालिनी पुष्प मालिकाओं के बीच से हल्का सा ये मुट्ठी वाला जो श्रीहस्त है वो थोड़ा सा दिख गया। पूरा पूरा दर्शन करने की हमारी अभिलाषा रहती है। तो कहते हैं कि भाई गर्मी के दिनों में यदि पहुंच जाओ दर्शन के लिए, और वो भी यदि आप मंगला का दर्शन करो, पतले महीन वस्त्रों में, केवल पुष्प की माला पहने हुए ठाकुर जी के पूरे पूरे श्री अंग का दर्शन करने से एक संतोष मिलता है। उसी प्रकार वेद भगवान के भी संपूर्ण अंगों का अध्ययन दर्शन, किसी एक अंग को पढ़ लेने से वेद भगवान का दर्शन परिचय तो हुआ, लेकिन कुछ अधूरा सा है। ठाकुर जी पूर्ण है, हमको जो दर्शन हुआ उसमें कुछ न्यूनता का हम अनुभव करते हैं। हालांकि किसी एक अंग का भी दर्शन कल्याण करने वाला है, उसमें कोई शंका नहीं, तथापि वेद भगवान के 6 अंगों का यदि दर्शन करें तो ऐसे विद्वान के सद्भाग्य की क्या बात कहें। ऐसे विद्वान पुरुष वंदनीय हैं। उसी तरह ये जो मूल वेद है, उसी प्रकार तूल वेद है, और उसके 3 विभाग है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। इसको तूल वेद भी कहते हैं। तो ये 3 है। ब्राह्मण मतलब ये ब्राह्मण ज्ञाति की बात नहीं कर रहा हूं, ब्राह्मण ग्रंथों की बात। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। विधि, उपासना और ज्ञान की चर्चा उसमें है। तो जो ब्राह्मण विभाग है विधि से संबंधित मार्गदर्शन करता है। तो उन वेदों से कौन कौन श्रुतियों का विधि में कहां किस प्रकार विनियोग किया जाए, हाउ टू यूज इट, वेयर टू यूज इट एंड वाई, ये मार्गदर्शन ब्राह्मण ग्रंथ करते हैं। इसलिए मंत्र के प्रयोग के पूर्व प्रयोग उस मंत्र के प्रयोग के पूर्व विनियोग किया जाता है।
हाथ में जल लेकर के हमारे ऋषि कुमार विनियोग। भस्म धारण का मंत्र है तो पहले उस और विनियोग सीखना होता है, समझना होता है। शिखा बंधन का मंत्र है तो यहाँ कौन सा मंत्र बोला जाए शिखा बंधन करते समय? तो मानस्तोके तनये मा, ये किसने बताया? ये ब्राह्मण ग्रंथों ने सिखाया। तो शिखा बंधन के समय में जिस मंत्र का उच्चारण करना है, उस मंत्र के ऋषि कौन है, उस मंत्र के देव कौन है, उस मंत्र का छंद कौन है, इत्यादि जानकारी के साथ अब इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। शिखाबंधने विनियोगः, इसका विनियोग कर रहे हैं हम शिखाबंधन में। तो इस मंत्र का विनियोग यहां पर, इस मंत्र का विनियोग यहां पर। तो छंद, ऋषि, देव प्रत्येक मंत्र के, वो सब समझते हुए किसका विनियोग कहां करना है। ये जो बढ़िया वाली फूल माला बनी, तो इसमें ये गुलाबी गुलाबी गुलाब है, ये वाली चीज़ है, इसमें साथ साथ ये वाले मोती भी है। इसको बनाने के लिए सूत्र की भी ज़रूरत पड़ी, धागा, सुई की भी ज़रूरत पड़ी। और कौन फूल का कहाँ विनियोग करना है कि ये यहाँ रखेंगे, फिर ये रखेंगे, फिर ये रखेंगे, अगेन फिर गुलाब, अगेन फिर ये, तो बढ़िया दिखेगा। ये बुद्धिपूर्वक आप विनियोग करते हैं ना। तो इसलिए इन चीजों को भी जानना समझना जरूरी है। ये हमारी माताएं बहनें या हमारे जो भितरिया जी है, वहाँ भोग सामग्री तैयार करते हैं श्री हरि की, तो उनके पास जो सब्जियां हैं, जो अन्न हैं, धान्य हैं, मरी मसाले हैं, वो सबके विषय में ठीक ठीक समझ रखते हैं। और फिर कौन चीज बनाते समय किस चीज का कहां पर विनियोग किया जाए, ये भी सीखते हैं। तो कहते हैं ना, ये बहुत बढ़िया वाली रसोई बनाते हैं। कौन चीज का कब, कैसे और क्यों, ये समझदारी के साथ विनियोग। कि भाई आम रस आज खिला रहे हैं, पूड़ी है, आम रस है, तो उसमें थोड़ा सूंठ डालो, सूंठ पाउडर, क्यों? गैस न करे ज़्यादा। काली मिर्च है, धनिया है, जीरा है, तो किन किन चीज़ों का क्या क्या गुण दोष है, किसका कहाँ कैसा उपयोग करना चाहिए, ये बुद्धि जैसे होती है उसी तरह से वेदों में ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो बुद्धि, वो समझ देते हैं। तो एक होती है वेदोक्त पूजा, जिसमें वेद मंत्रों का विनियोग किया जाता है। पूजा का भाव सब में होता है, भक्ति सब में है, श्रद्धा अपनी अपनी है। तो कहीं कहीं पुराणोक्त पूजा होती है। उन्हीं षोडशोपचार पूजा को पौराणिक श्लोकों के द्वारा
संपन्न कराया जाता है। कभी कभी तो वेदोक्त और पुराणोक्त दोनों को साथ साथ लेकर के भी हम चलते हैं। जब भगवान चंद्रमौलीश्वर का अभिषेक करने के लिए आप बैठते हो और कल से ही झूला शुरू हो जाएगा और फिर श्रावण आते ही, या तो उत्तर भारत में तो कल से ही श्रावण शुरू हो जाएगा, तो शिवाभिषेक में, शिव पूजन में वेदोक्त और पुराणोक्त दोनों साथ साथ चलते हैं। पंचनद्यः, ये पुराणोक्त मंत्र भी कर लिया, और एक तंत्रेण पंचामृत स्नानम समर्पयामि जब कहते हो तो दधि क्या है? हाँ, पयोदधि घृतम चैव मधु च शर्करायुतम पंचामृतम मया नीतम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। ये हो गया पुराणोक्त श्लोक। तो वेदोक्त और पुराणोक्त दोनों पद्धति से भगवान की पूजा होती है। अब मंत्र पुष्पांजलि के समय में या तो भगवान को भोग लगाने के समय में कोई ये श्लोक बोलने लग जाए, पयोदधि घृतम चैव, तो बाकी रुको, ये पंचामृत स्नान का श्लोक है। तो किसका विनियोग कहाँ करना चाहिए? और यदि कोई कह ले ये जो भोग लगाया गया है उसमें दूध घर की सामग्री भी है, घृत से बने हुए लड्डू भी है, और दही का भी भोग लगाया गया है, तो यहाँ क्यों पयोदधि घृतम चैव इत्यादि नहीं बोले? ये स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम है यार। वहां अन्नम चतुर्विधम स्वादु रसै षड्भिः समन्वितम भक्ष्य भोज्य समायुक्तम नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम, ये वाला श्लोक बोलेंगे। वो अन्नपतेन्नस्य, ये मंत्र का प्रयोग करेंगे। तो कौन मंत्र का, कौन श्लोक का कहां कैसे विनियोग करना, ब्राह्मण ग्रंथ समझाते हैं। तो वो क्या है? विधि विभाग। फिर है आरण्यक, और उपनिषद वो ज्ञान विभाग है। तो विधि, उपासना और ज्ञान, ये तीन बातें हैं। लेकिन आज वेदोक्त और पुराणोक्त के साथ साथ मानसोक्त, रामचरित मानसोक्त पूजन हुआ। सांदीपनी के हमारे ऋषियों ने रामचरित मानस से उन उपचारों के लिए किन किन चौपाइयों का या छंदों का, दोहों का कहाँ विनियोग हो सकता है, ये बहुत समझदारी के साथ, बुद्धिपूर्वक चयन करके उन चौपाइयों का या छंदों का उन उपचारों में विनियोग किया। एक नया सा प्रयोग, लेकिन संपूर्ण शास्त्रीय प्रयोग, शास्त्र सम्मत प्रयोग हुआ। इसलिए हमारे इन ऋषियों के, हमारे इन बच्चों के अलग अलग प्रयोग को मैं देखता हूँ तो बड़ा चकित भी होता हूँ, आश्चर्य भी होता है और प्रसन्नता भी बहुत होती है। वाह! क्योंकि चौपाइयाँ तो सभी के समझ में आ जाएंगी। उन चौपाइयों का, छंदों का जो भाव है, और फिर जो गाया जा रहा था, तो पता नहीं, मैं तो नवरात्रि वाले अनुष्ठान में ही पहुंच गया था।
और यहाँ इस मंच से जैसे इस प्रकार से चौपाइयाँ या हनुमान चालीसा शुरू हो जाती है तो हम तो नवरात्रि में ही पहुँच जाते हैं, सीधे ही अनुष्ठान से जुड़ जाते हैं। और जो लोग अनुष्ठान से जुड़े हैं कई वर्षों से, चाहे जहाँ कहीं भी बैठे हो, हमारी पद्धति से, यहाँ वाली पद्धति से जहाँ गायन हो रहा हो चौपाइयों का, तो हम सीधे ही नवरात्रि अनुष्ठान के साथ मानसिक रूप से जुड़ जाते हैं। तो इस प्रसन्नता की अभिव्यक्ति के साथ फिर से उसी विषय पर लौट आएं कि हमारा आग्रह गुरुचरण का होता है तो सद्गुरु का आग्रह शिष्यों के आचरण के लिए होता है। अब सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे, तुलसी की अपेक्षा अंत में यही है, जानी जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। अच्छा ये बताओ, खास करके हमारी माताएं बहनें, आप सभी लक्ष्मियां तो रसोई में बहुत समय लगाकर बढ़िया बढ़िया वाली चीज़ें बनाकर सबको प्रेम से खिलाने के भाव से परोसती हैं, प्रेम पूर्वक, और कोई खाए नहीं तो कैसा लगेगा? अरे हमने इतनी मेहनत करी। अच्छा कभी कभी क्या होता है, देवता खाता तो है लेकिन दाहिना हाथ फोन पकड़े कान पे, बायां हाथ और दाहिने हाथ से फटाफट खाते हुए वो पूछती है कि ये रखूं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, क्या कह रहे थे आप? पुरुष व्यर्थ ही मल्टीटास्किंग की ट्राई करता है। मल्टीटास्किंग के प्रयास में पुरुष मोस्टली फेल होता है। ये मल्टीटास्किंग की एबिलिटी महिलाओं के पास ही है और वो बहुत अच्छी तरह से कर सकती है। वो पुरुष की असलियत तुरंत सामने आ जाएगी। वो यदि फिर बार बार पूछे अरे सब्जी रखूं? रख दो ना। हाँ हाँ, क्या कह रहे थे आप? नहीं नहीं, आपको नहीं कह रहा था, कारण કે વળી પાછું ઓલાને ખોટો સંદેશ જાય કે મારા હું કામ ખીજાણું? नहीं, आपसे नहीं कह रहा था। नहीं, आप मत रख दो। नहीं, आप तो उसको चालू रखो। नहीं, ये तो मैं यहाँ घर वालों को कह रहा था। बोली ने कीधું રાખને હવે ત્યાં ઓલો કે રાખી દઉં? नहीं, તમે नहीं, તમે तो चालू રાખो। तो मल्टीटास्किंग एबिलिटी तो है नहीं, तो यहाँ भी बात बिगड़ती है, वहाँ भी बिगड़ती है फोन में। तो न खाएं, न खाने पर ध्यान दें, न कुछ प्रतिभाव दें कि वाह आज तो तुमने ये चीज बहुत बढ़िया बनाई। तो साधारणतया जो गृहलक्ष्मी है, घर की अन्नपूर्णा है, वो भी लगता है कि ठीक पेट तो भर लिया, जैसे टिफिन भरते हैं। पेट है कि डिब्बा, क्या भरा? और जब पूरे प्रेम से कोई भोजन करे, अंगड़ा चाटता जाए,
तो हमारे घर की माताएं बहनें इतनी प्रसन्न होकर परोसती हैं कि फिर अपने लिए भी कुछ ना बचे तो परवाह नहीं, छेवटे पोते टोपिया चाटीने વાત પૂરી કરે કે આજ તો બજાને ઊંધિયું એટલું ભાવ્યું, બાપુજીને ભાવ્યું, જેઠજીને ભાવ્યું, આમને ભાવ્યું, પોતાના માટે કાંઈ વધ્યું નહીં એની કોઈ ફરિયાદ એને નથી, પણ બધાએ ખૂબ ખાધું, વખાણ્યું, એન્જોય કર્યું, એનો એ અન્નપૂર્ણાને આનંદ છે. અને જમ્યા પછી મુખવાસ લેતે સમય વાહ क्या रसोई बनी थी. ओवर ईटिंग हो गई आज, बहुत ज़्यादा खा लिया, पेट फाइट थाई છે. ત્યાં વળી પછી શું કે કાંઈ થોડી વાર હુઈ જાજો, પચી જશે, પણ એને પ્રસન્નતા થાય. તો લૂસ ખાઈને પછી તરત વયો જાય હાથ ધોઈને, કાંઈ બોલ્યા વગર, તો તમારી ઘરવાળીને નથી ગમતું તો વક્તાને કેવી રીતે ગમે? વહુને ન ગમે તો વક્તાને ક્યાંથી ગમે? એમને વયા જાય, કોઈ પ્રતિભાવ નહીં. હવે તો ઘણા ચાલુ કથામાં પણ ફોનની હારે મચડતા જ હોય છે. ફોન ચાલુ કથામાં व्यासपीठ से नैन चुराते हैं, देखते नहीं, बस उसका ध्यान यहीं पर होता. चालू कथाમાં કોકની હારે ચેટિંગ કરતા અને વ્યાસપીઠ હારે ચીટિંગ કરતા. कथा ध्यान पूर्वक श्रवण करने के पश्चात मां भवानी ने, मां पार्वती ने जिस प्रकार कहा, मैं धन्य हुई. श्रोता के मुख से ये वचन निकले, आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोही, संत समागम दीन. या तो जैसे मां ने कहा, मैं कृतकृत्य भयऊ अब, तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भक्ति दृढ़, बीते सकल कलेश. अब जिसने भोजन में ध्यान नहीं दिया वो अंत में क्या ऐसा बोलेगा? जिसने कथा में ही ध्यान नहीं दिया वो फिर क्या कृतज्ञता का, कृतकृत्यता का अनुभव करेगा? और जब ये वाला फीडबैक नहीं आता सामने तो फिर गुरु भी क्या, तो आचरण भी क्या करेगा? समझाई नहीं, सुनाई नहीं, समझाई नहीं, आचरण क्या खाक करेगा? कभी कभी जैसे माँ बाप और शिक्षक भी आशा छोड़ देते हैं कि आ नहीं भणे, आने विद्या नहीं चढ़े, लेकिन फिर भी अपने बच्चे, अपने शिष्य, अपने विद्यार्थी का भला चाहते हैं कि आम नहीं तो आम, पण तू क्या गोठवाई जाजे बेटा, हमारा आशीर्वाद, भगवान तने हरखी रीते गोठवी दे. तने आई गोठ्યું नहीं पण तू क्या बीजे हवे हरखी रीते गोठवाई जा, संसार में गोठवाई जा. हमें नहीं समझावी क्या, घरवाળી कदाच तने समझावी दे, संभव है. आमां तो एवुं छे ने, क्या क्लिक थई जाए नक्की नहीं.
बस भगवान ने एक ज दे चिनगारी महानल। ये चिनगारी गुरु पाहे थी न मળી तो घरवाળી पाहे थी, पण क्यांक एक तणखो मળી जाए तो ये तणखो आखो ताप थई उठे एवं बने। तो शिष्य को गुरु के चरण का आग्रह रहता है, लेकिन हमारे सद्गुरु को हमसे आचरण की अपेक्षा और आग्रह रहता है। इसलिए बार बार कुछ हम करते हैं तब रोकते हैं, दोहराते हैं तो टोकते हैं। हमें सुधारने, हमें संवारने के लिए उनका सतत प्रयास होता है, क्योंकि हमने अपने आप को अपने सद्गुरु के प्रति समर्पित किया है। तो सद्गुरु भी वो वाली जिम्मेदारी लेकर के, पता है क्या, सद्गुरु तुम में अवतरित होना चाहता है। जैसे भगवान अवतार लेते हैं, सद्गुरु की भी इच्छा और कोशिश रहती है कि वो शिष्य में अवतरित हो। गुरु का अवतरण अपनी इस भूमि में, चाहे पृथ्वी हो, चाहे पृथ्वी से बना पार्थिव शरीर हो, हमारे जीवन में गुरु अवतरित हो। तुम्हारे किसी प्रश्न को जिसने अनुत्तरित नहीं रहने दिया, उन्हें अपने जीवन में अवतरित होने का अवसर यदि हमने न दिया, यानी हमने अपनी भूमि को, अपनी भूमिका को वैसा नहीं बनाया। कोक दी हमारे घरे पधारो, गुरुजी पगला करो, ये भाव रहता है, ठीक है। लेकिन तुम्हारे उस वाले घर में गुरुजी पधारे और तुम बढ़िया वाली पूजा करके और बढ़िया वाला भोजन करके वहीं से धन्यता का अनुभव कर लो और बात वहां समाप्त हो जाए, ये तो छोटी वाली समझ है। बात यह है कि सद्गुरु तुम्हारे जीवन में आना चाहता है, और आना चाहता है तो ऐसे कि कभी जाना नहीं चाहता। सद्गुरु को आने दो, पूरा पूरा आने दो, अपने भीतर आने दो। जैसे धरती स्वीकार करती है मेघ को, उस स्वीकृति के भाव से हम युक्त बने कि तपन मिटें, कि तृप्ति का अनुभव करें, कि फिर उस भूखी धरती को जैसे फिर बीज मिलते हैं तो वो खाने के बाद उसी बीज को अंकुरित करके एक से अनेक बनाकर फसल के रूप में धरती पुनः तुम्हें लौटाती है। तो तपन मिटे, ताप समाप्त हो, पाप समाप्त हो, और सद्गुरु जो हमारा बाप है उसकी कृपा से हमें जीवन में तृप्ति का अनुभव हो। तो आज का संदेश केवल इतना ही है। कल रात में मैं सोच रहा था कि आप लोगों से क्या कहूँगा, और कोई पूर्व तैयारी इसमें सोचते सोचते ही सो गया। और यहाँ तो सब ठाकुर जी स्पॉन्टेनियस उसी समय जो कुछ देते हैं, तो फिर आप लोगों को ये पादुका पूजन करते हुए
मन में ये आया कि देखो आप सब लोगों का आग्रह है चरण का, चरण पादुका का, चरण स्पर्श का, चरण पूजा का, कभी सद्गुरु के चरण हमारे घर में पड़ें, इस बात का आग्रह रहता है। तो हमें हमारे सद्गुरु के चरण का आग्रह रहता है, लेकिन ये बात याद रखो कि हमारे सद्गुरु को भी हमसे आचरण की अपेक्षा रहती है। तो भले पूरा पूरा ही सही, पूरा न सही, सतपंच चौपाई मनो, थोड़ा सा ही सही कि ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ ये हम कर सकते हैं। और आज के दिन साधारणतया हमारा प्रयास रहता है कि हम अपने सद्गुरु की सन्निधि में पहुँचे। बाकी वाले दिन सद्गुरु हमारे पास पहुँचता है, लेकिन आज के दिन हम सद्गुरु के पास पहुँचें, ये हमारा आग्रह रहता है। और किसी कारणवश यदि नहीं पहुँच पाए तो मन से तो पहुँचना ही चाहिए। हम जहाँ हैं वहाँ से, या तो लोग मैसेज भी कर देते हैं, फ़ोन से बात कर लेते हैं, और क्योंकि ऐसे में फ़ोन से भी बात करना संभव नहीं हो पाता, मैसेज कर देते हैं, या तो मन ही मन अपने सद्गुरु का स्मरण करके कृतज्ञतापूर्वक वहाँ प्रणाम कर लेते हैं, घर में पूजा कर लेते हैं। लेकिन कल भी मैंने थोड़ा कहा था कि आज का दिन जिसको याद भी न रहे तो उसको तो फिर कंठी धारण करने का क्या मतलब है, वो व्यर्थ है। तो इसका गांभीर्य हम समझें, गांभीर्य समझें, वैल्यू करें। जो मंत्र मिला है, जो माला मिली है, उसको वैल्यू करें। जो पादुका मिली है उसको वैल्यू करें। ये क्या ऊपर अलमारी में बंद करी देवा माटे नहीं। उन पादुकाओं का दर्शन, सन्निधि और उसके साथ जैसा मैंने बताया संवाद, याद रहे इन्हीं पादुकाओं के आधार पर 14 वर्ष निकाल दिए श्री भरत जी ने। आधार मांगा था श्री भरत जी ने, और तब प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी, सादर भरत शीस धरी लीनी। साक्षात श्री सीताराम जी मेरे साथ पधारे हैं, इस भाव से पादुका को लेकर के आए। तो हम अपने सद्गुरु की पादुका में ये भाव रखते हैं। आज के दिन हम अपने उन गुरुजनों का स्मरण करते हुए, मैं जिनका प्रसाद हूँ, जिनकी कृपा से हूँ, जिनके आशीर्वाद से हूँ, आज उन गुरुजनों का स्मरण करते हुए कृतज्ञतापूर्वक उन्हें प्रणाम करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि पूरा पूरा न सही आपके बताए मार्ग पर चलने का सन्निष्ठ प्रयास करने का भाव सदा दृढ़ बनाए रखें और हम उस मार्ग पर चल सकें, ऐसा आशीर्वाद हे गुरुजन हमें प्रदान करिए। जैसा कि हर वर्ष मैं कहता हूँ, भगवान नारायण परब्रह्म परमेष्ठी गुरु, परम गुरु श्री कृष्ण जैसे जगत गुरु या आद्य शंकराचार्य भगवान से लेकर के आचार्य परंपरा के जो आचार्य महापुरुष हुए हैं वे सभी, और हमारी ऋषि परंपरा के सभी ऋषि भगवान वेद व्यास जी से लेकर
महर्षि वाल्मीकि हो, तुलसीदास जी हो, उन सभी ऋषि परंपरा के ऋषियों को रामकृष्ण देव, चैतन्य देव, श्री रमण महर्षि जैसे दिव्य आध्यात्मिक विभूतियों को और वहाँ से लेकर के अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। हमारे वर्तमान जिनकी सन्निधि में हैं उन आचार्य भगवान को प्रणाम करते हुए आज हम कृतज्ञता पूर्वक गुरु पूर्णिमा का यह उत्सव मना रहे हैं। सांदीपनी का ही ऋषि कुमार, चिरंजीवी दीपक भोगायता और पूरा परिवार और आप सभी भगवान श्री हरि के आप सभी प्यारों का प्रेम पूर्वक स्वागत करते हुए, पुचकारते हुए सभी के मंगल के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। हमारे सभी ट्रस्टीगण, सभी अध्यापक गण, गुरुजन, मेरे सभी बच्चे और गुरु के सभी बच्चे होते हैं, इसलिए सांदीपनी ऋषि के आप सभी बच्चे, आप सबको बहुत बहुत प्यार और आशीष के साथ गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक बधाई। अतिवृष्टि के कारण भी कई लोग नहीं आ पाए। कल जैसे शिक्षा मंत्री भी, उनको आना था लेकिन अतिवृष्टि के चलते अपने अपने ज़िलों को देखने की जिम्मेदारी उनकी है, अतः वहाँ पहुँचे और फिर भागा दौड़ी करके 6 बजे तक आने की बात थी। मैंने कहा नहीं, आप अब तो टेक्नोलॉजी का आशीर्वाद है, वर्चुअल अपनी उपस्थिति दर्ज करा दो। तो उन्होंने मैसेज के द्वारा अपनी वर्चुअल उपस्थिति दर्ज कराई। आज भी इसी तरह से गुजरात के भी कई विभागों में अतिवृष्टि के चलते कई लोग नहीं आ पाए, कई जगह लोगों ने जान खोई। और जैसा कि हम जानते हैं, अमरनाथ यात्रा में भी कुछ यात्रिकों ने वहाँ जो बादल फटा उसके चलते जो हादसा हुआ, तो उसमें भी कुछ लोगों की जान गई। हम उन सब के लिए भगवान मृत्युंजय से प्रार्थना करते हैं, सबकी परम गति के लिए, उनके परिवारजनों के, शोक संतप्त उनके परिवारजनों के लिए प्रार्थना करते हैं और भगवान श्री हरि से सबकी सुरक्षा, सबके मंगल और सबके जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश के लिए प्रार्थना करते हुए सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री हरि भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री जानकी वल्लभ भगवान की जय। श्री चंद्रमौलीश्वर महादेव की जय। श्री करुणामयी मात की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री वेद भगवान की जय। श्री गणपति गजानन महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
जय श्री कृष्ण।